सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो अभी सुबह है और मैं नहा के आ गई हूँ। और मैंने बताया था मैं नहा के छत पे आती हूँ, धूप लेती हूँ। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाल बनाऊँगी, बाल तक नहीं बनाया मैंने, तो अभी बाल बना के कर रही हूँ। और अभी मैं छत पे आई थी, मम्मी भी छत पे थी, कॉल पे बात करी थी। तो मम्मी चली गई नीचे, मतलब मम्मी कब से छत पे थी ना। मैं सुबह उठी थी तो वही फिर शांस और आयस तो स्कूल गए हैं, दीदी भी कॉलेज गई है और डैड ऑफिस गए हैं। घर पे है मैं, मम्मी। और मैं आज स्कूल नहीं गई, क्योंकि ना अभी तो जनवरी है ना, जनवरी के टाइम पे मैं तो हूँ 10th क्लास में। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मार्च में है, 11th मार्च से स्टार्ट होने वाला है होगा। और मैं तो और अभी इस बार तो 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे ना। तो एक तो मेरा हो गया है और अभी 15 जनवरी को, 15 शायद, पता नहीं, बताया नहीं है, और एक होगा, पता नहीं कब होगा, अभी कोई टीचर्स बताया नहीं है। तो स तो वो एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, कोई भी नहीं। मेरी क्लास में ना सेक्शन ए और बी मिला के 55 स्टूडेंट्स हैं और स्कूल में कोई नहीं। मैं सोची थी कि 2 फरवरी से स्कूल खुल रहा है, ठीक है। उस दिन फ्राइडे था, तो मैं सोची थी फ्राइडे को और 2 दिन क्या करने के लिए जाऊँगी, मंडे से जाऊँगी, ठीक है। तो हुआ क्या ना, बट उस दिन स्कूल नहीं खुला था। तो मैं बाद में सोफिया से, मेरी फ्रेंड है, मैं उससे पूछी स्कूल खुला है? बोली नहीं, स्कूल अभी थोड़ी खुला है, स्कूल तो मंडे से खुलेगा। मैंने कहा अच्छा मंडे से? बोले कौन बोला? बोले कि मेरे भाई के ग्रुप में मैसेज आया था, हमारे ग्रुप में मैसेज ही नहीं किया था कोई। तो फिर मैं बोली कि अच्छा। तो फिर मंडे को फिर मैं सबसे पूछी, मैं फिर डैड बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं था ना कि मंडे से स्कूल खुल रहा है, ठीक है। तो डैड बोले कि मैं थोड़ा छाँव में जाती हूँ, अच्छी बात है। तो फिर डैड बोल रहे थे कि डैड ये बोल रहे थे कि तेरा तो स्कूल खुला है ना? मैं बोली हाँ खुला है। तो बोले कि शांस और आयस में जाते, तू क्यों नहीं जा रही है? तेरा तो भाई हाई स्कूल है, तू जा। मैं सोची हाँ, तो फिर मैं बोली ठीक है मंडे से जाऊँगी, 2 दिन क्या करने जाती हूँ पता नहीं। फिर बाद मंडे को मैं सबसे पूछती हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है स्कूल। सोफिया से पूछी, वो सो रही थी, ठीक है, वो सो के उठ, मैं आंटी कॉल उठाई थी। तो मुझसे पूछी, मैं आंटी से पूछा आंटी सोफिया जाएगी? तो वो सोफिया को कॉल दे दी, ठीक है, फ़ोन। वो उठी, ठीक है, उठी और फिर बोल रहे हाँ स्वाति। बोली भाई तू नींद में, मेरा नंबर तो देख ली किसका है। तो फिर बाद में बोली कि अच्छा कोमल बोल। मैं बोली कि तू स्कूल जाएगी? बोली नहीं। बोली कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैं पूछी और स्वाति में है, कहाँ से ये लोग जाएंगे? तो बोली नहीं नहीं। तो वो बोले कि नहीं आएंगे। तो मैं रिधिमा के पास कॉल की, बोली नहीं मैं नहीं आऊँगी और कोई आएगा भी नहीं शायद। बोले कि अच्छा भाई गर्ल्स में कोई आया नहीं ना, मेरे को यहाँ टेंशन हो रही थी कि भाई मैं स्कूल जाऊँगी कोई रहेगा नहीं, मैं अकेले क्या करूँगी, बॉयज़ में पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर मैं सोची क्या करूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले जाऊँगी स्कूल। फिर मैं क्या की ना, तो फिर मैं जब स्कूल गई तो देखी संध्या आई थी। फिर भाई थैंक गॉड तू आई है, गर्ल्स में तो कोई तो आया है, वरना मैं अकेले क्या करती भाई। तो फिर वो इसलिए आती है, उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा उसको स्कूल भेजते हैं। तो ये मैं सोच रही थी कि तू बोलते कोई नहीं आ रहा, उसका भी आने का मन नहीं है। फिर और प्रिंस आया था मेरी क्लास में बॉयज़ में से, तो हम तीनों थे। बट टाइम वेस्ट हुआ तो नहीं हुआ, तो पढ़ाई तो हुआ। पहले तो हम लोग खुद ही असेंबली में हम गए नहीं थे, तो हम लोग खुद स्मार्ट बोर्ड में क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे लगा के, और डाउट वगैरह क्लियर कर रहे थे। उसके बाद टीचर्स आए, उनको पढ़ाने का मन तो, मतलब टीचर्स आए तो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कुछ जो हमें डाउट था, फिर सर वगैरह क्वेश्चंस दे रहे थे, तो हम लोगों के तो बट टाइम तो वेस्ट नहीं किया स्कूल में। फिर उसके बाद हम लोग आए, स्कूल छुट्टी हो गई। तो इसीलिए मैं सोचा अब से जाऊँगी नहीं, कोई तो आ नहीं रहा, मैं क्या करने जाऊँ, सब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं भी घर में पढ़ रही हूँ। मैं बस वही छत पे बैठी हूँ, धूप ले रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अब फिर नीचे जाऊँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद फिर पढ़ूँगी बैठ के। ठीक है, तब तक के लिए अभी तो बंद कर देती हूँ मैं। तो अभी मैं पढ़ रही थी मैथ, तो मैंने बताया था मैं नीचे जाकर पढ़ूँगी। तो मैं मैथ्स पढ़ रही थी, पढ़ के मेरा सर दुख गया है। मैथ भाई ऐसा सब्जेक्ट है ना, क्या ही बोलूँ मैं, कब से पढ़ रही हूँ। ऐसा भी नहीं कि हाँ मुझे मैथ्स आता हो, मैं बुक से सॉल्व करूँ, खुद से सॉल्व करूँ। जो चैप्टर मुझे हार्ड लग रहा था, सर्कल वाला, मैं सोची मेरे को, मैंने थोड़ा सा पढ़ा नहीं था उसको। अभी मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें अब समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। 2 थ्योरम है, 2 एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज में भी कुछ भी नहीं है। पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आता है, सही है।
तो मैं पढ़ रही थी और तो ये भी नहीं ना कि मैथ मतलब मैं बुक से पढ़ूँ कि हाँ हो जाएगा आराम से, सॉल्व करने में मज़ा आए, आता नहीं है मुझे, तो फ़ोन से देख के करना पड़ता है। और फ़ोन देख देख के तो सर तो दुखता ही है, इससे मेरा मुंडी भी दुख गया नहीं, फ़ोन देख देख के, ऊपर से सर भी दर्द हो रहा है अब। तो अभी टाइम हो गया है, मतलब 1:13 हो रहा है, तो मतलब शाम से रात की छुट्टी हो गई होगी। दीदी उनको लेने के लिए, मतलब दीदी तो यहाँ से कंप्यूटर क्लास जाती है, फिर कंप्यूटर क्लास से कॉलेज जाती है, फिर कॉलेज से जब उनका छुट्टी होता है तब उनको लेके आ जाती है घर पे। तो अभी बस वो लोग आ रहे होंगे और मेरा बस ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है इसको पढ़ने में। ऐसा लगता है ईजी चैप्टर है ये। तो बस अभी मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी छत पे गई है फिर से, तो ठीक है तब तक के लिए। सो अभी मैं सो के उठ के आ गई हूँ। मैं सोने वाली नहीं थी बट दीदी सो रही थी तो मुझे भी नींद आ गई देते देते, मैं उठ गई हूँ। और ये लोग छत पे लूडो खेल रहे हैं। यहाँ पे एक मंकी बैठा है एक मंकी यहाँ भी बैठा है। रुक जाएगा ना खाना। हम लोग ये पे है, मम्मी भी उठ गई है, दीदी भी उठ गई है, ये दोनों सोए ही नहीं, टीवी देख रहे थे। तो हम लोग लूडो, हाँ उठ गई, हाँ। तो और हम लोग छत पे बैठे हैं, हवा भी चल रही है, ठंडा भी है। और